अंबाजी भगवान शिव से विलग होकर अपने शरीर को भस्म किया, हिमालय के यहां जाकर के पार्वती जी के रूप में प्रकट हुए। हिमालय पुत्री पार्वती बाल्यावस्था से ही निरंतर ध्यानस्थ रहना शिव अनुराग में। जब किशोर अवस्था हुई, किसी से कोई संभाषण नहीं करती थी माता जी, हर समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न रहना, कठोर तप करना शुरू कर दिया। जो बिल्व पत्र सूख कर गिर जाते थे, माता जी उसको अपने मुख में रख करके पा लेती। एक बिल्व पत्र, अपर्णा, शरीर सूखने लगा। माता जी का नाम अपर्णा, भारी तपस्या। भगवान शंकर को एकदम बोध हुआ कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहां हो चुका है और वो हमारे लिए कठिन तपस्या कर रही है। तो सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ इनके प्रेम की परीक्षा लो। जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी ये होता है। जैसे लोग कहते हैं भगवान जानते हैं अपने भक्त को, तो परीक्षा क्यों लेते हैं? तो पढ़ाया तो टीचर ने ही है, तो सालाना परीक्षा तो होगी ही कि तुम क्या पढ़े हो। ऐसे ही तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। तुम हरि को चाहते हो या हरि की रची हुई माया को? हरि की हुई रची हुई माया में आकर्षित हो गए तो 0 आ जाएगा। और हरि की तरफ देखते रहे, माया से बच गए तो नंबर आ जाएंगे। 100 के 100 आते हैं, यहाँ 98 96 नहीं आते। 2 ही चैप्टर हैं, हरि पसंद कर रहे हो या हरि की माया। हर भक्त के सामने आता है तो प्रायः लड्डू ही खाने को मिलता है। बचता वही है जो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, केवल हरि। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि पेरि पठयहु भवन दूरी करेहु संदेहु। हे सप्त ऋषियों, जाओ, हमारी आज्ञा है। पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो, यदि पास हो जाए तो उनको तपस्या से निवृत्त करो। बोलो महादेव जी प्राप्त हो जाएंगे। जाओ भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या विराजमान हो, अस्तिमात्र हुए रहे शरीर, सूखे पत्ते बिल्व के। मुनि बोले, हिमांचल नंदिनी, इतना कठोर क्या प्राप्त करना चाहती हो? किसकी आराधना कर रही हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके बता सकती हैं। पार्वती जी ने कहा, मन बड़ा सकुचाता है आपसे ये बताने में। आप लोग कहीं मेरी हंसी ना उड़ा दें जो मेरा लक्ष्य है। मैंने भी बहुत सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, हट पकड़ लिया है। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो आकर के बचपन में बता दिया, मैं वही हृदय से स्वीकार कर ली। मनु हट परा सुनई न सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मुनियो, वैसे आप भी हंस दोगे, ऐसा लगता है जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहती हैं। कहां भगवान शिव और कहां मैं? मेरे गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा, तुम्हारे पति देवाधिदेव महादेव होंगे। बस मैं तब से अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूं। पता नहीं आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे कि मानो बिना पंख के मैं आकाश को छूना चाहती हूं। ऋषि हंस पड़े और कहा, बात तो सही है, पर्वत से उत्पन्न हुई हो तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी हमें लगता है जड़ ही है। नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? अरे जिस जिसका उपदेश किया उसको बैरागी बना दिया, गृहस्थी तो बनाया नहीं। नारद उपदेश सुनकर किसी का घर बसा हो, ऐसा आज तक प्रमाण नहीं है। देखो, दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया, 10,000 एक को 1,000 एक, लौट कर नहीं आए, सब बैरागी बन गए। चित्रकेतु को उपदेश किया, घर चौपट हो गया। प्रहलाद जी को उपदेश किया, पूरा हिरण्यकश्यप का नाश हो गया। हमारे गुरु नारद जी की जो सीख सुना, बर्बाद हो गया, बाबा जी बन गया, भजनानंदी बन गया। वैसे हम बताएं, नारद जी हैं बड़े कपटी, ऊपर से साधु का चिन्ह, अंदर से कपट। क्या कपट? उसके संसार का नाश कर देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। मुझे नारद जी की बात कम समझ में आती है। ये उल्टा बोल रहे हैं ऋषि परीक्षा के लिए, गुरु निष्ठा हटाने के लिए, समझ रहे हो? पार्वती जी ने कहा, बचपन में मेरे गुरुदेव ने बता दिया, वही में। नारद जी की बात आज तक घर किसका? जो नर नारी नारद की बात सुने, भवन त्याग करके भिखारी बन गया, प्रमाण है। उनके वचनों पर तुम विश्वास मान रही हो। महादेव जी को पति, नारद जी ने तुम्हें भगवान शिव को पति, बिल्कुल निर्गुण। समझो, निर्गुण का मतलब दूसरा भी अर्थ होता है और एक अर्थ होता है कि कोई गुण नहीं, नीलाज, नंगे धड़ंगे घूमते कभी कभी, दिगंबर, कोई लज्जा नहीं। कुबेश, भाई सुंदर मुकुट लगाए हो, पोशाक पहने हो, नहीं, चिता के भस्म लगाए, मुंडों की माला पहने, बहुत बाघंबर डाल लिया, ये कुबेश है। कपाली, मनुष्य के मुंडों की माला। अकुल, आज तक कोई पता नहीं लगा कि किस कुल के हैं महादेव जी, क्योंकि सब कुलों के मूल है, मूल का मूल वही है, उनके मूल कोई है नहीं। आगे
एक दीवाल नहीं है, 60,000 योजन का एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे रहते। 60,000 योजन, एक योजन 4 कोस, एक कोस 3 किलोमीटर। कितना बड़ा वटवृक्ष कैलाश में, एक वटवृक्ष जिसके नीचे रहते 60,000 योजन का। 6 ऋतुएं शोभा देती उसी वटवृक्ष के। और कोई घर तो है नहीं महादेव जी के। और आभूषण भूल मत करना, बड़े बड़े विषैले सांपों का आभूषण कोई सोना चांदी नहीं पहनते महादेव जी। हमें लगता है ऐसा दूल्हा के लिए ऐसा तप, नारद जी ने ठग लिया तुम्हें, पागल बना दिया तुम्हें। देवाधिदेव महादेव के सुनो, इन्हीं ने शिक्षा दी थी सती को, ऐसे बौरे पति मिले, आग में जाके शरीर भस्म करना पड़ा। इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि बहुत सुंदर दूल्हा हम देख के आए हैं। हम जान गए थे कि तुम तपस्या कर रही हो। हरि का नाम सुना है, वैकुंठ में रहते हैं, बहुत सुंदर हरि है। यदि उनका आप वर्ण कर ले तो सुखी हो जाएंगे। वैकुंठ राजधानी, अब आभूषण उनके क्या कहना, पार्षद सही। ऐसे शिव जो चिता की राख लगाते हैं, सांपों की माला पहनते हैं, मुंडों की माला, सांप का जनेऊ, बाघंबर, हमें तो पसंद नहीं आए। और हमारी बात मान लो, ऐसे के पास स्त्रियां टिक नहीं सकती, जिनके घर नहीं, आभूषण नहीं, धन नहीं, कोई भोग सामग्री नहीं, उदासीन, उनको किसी से मतलब नहीं। तो सुनो, हमारा विचार स्वीकार कर लो। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, असबरु तुम्हि मिलावब आनी। बहुत सुंदर त्रिभुवनपति, बड़े सुशील गुणवान, जिनका यश वेद गाते गाते अघाते नहीं है, कोई दोष नहीं, सद्गुणों के समुद्र, लक्ष्मीपति, वैकुंठाधिपति। तुम्हें कुछ नहीं करना, हां बोलो, वो आएंगे, गरुड़ पे बैठाल के ले जाएंगे, तपस्या करने की जरूरत नहीं। पार्वती जी बहुत हंसी, सुनति विहसी कहा वचन भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ठीक कहा कि पर्वत से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आपको यह भी पता होगा कि पर्वत बहुत हठीला होता है, जहां डटा है वहीं डटा रह सकता है। सुनो, पर्वत से सोना भी उत्पन्न होता है, जो आग में जलाने पर भी अपना तेज बढ़ाता है, घटाता नहीं। तुम मेरे गुरुदेव के प्रति ऐसा बोले कि वो जिसको उपदेश करते हुए उसका घर उजड़ जाता है, तो बसो भवन उजरो नहीं डरो, पर नारद बचन न मैं परिहरऊं। अपने गुरुदेव के एक भी शब्द को मैं नहीं काट सकती, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे। बसन हमारा और हमारा भवन, हमारा श्रृंगार, हमारा सर्वस्व, ये मिले या ना मिले, पर हमारे महादेव जी मुझे मिले। तुम आभूषणों की, वसन भूषण की बात कर रहे हो, ग्रह की बात कर रहे हो, पद की बात कर रहे हो। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम ना सुख सिद्धि देहि। एक बात तुम्हें बता दूं सप्तऋषियों, जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, गुरुदेव का भरोसा नहीं, उसे कभी कोई सुख और सिद्धि कदा प्राप्त ही नहीं हो सकती। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनुरम जाहि संते ही संकाम। आपने बताया कि महादेव में कोई गुण नहीं है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है। मैं मानती हूं, लेकिन मेरा मन महादेव जी से रम गया है। अब तो केवल महादेव जी, पहले मिलते हो सलाह करते तो तुम्हारी बात सुनती, अब तो गुरुदेव नारद जी ने जो उपदेश किया वही मैं करूंगी। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। ये इष्ट निष्ठा होनी चाहिए। अब तो हमारा जन्म आराध्य देव के लिए, अब कौन गुण दोष का चिंतन करे। करोड़ जन्म लूंगी, अगर इस जन्म में महादेव जी ने मिले तो करोड़ जन्म लूंगी, हर जन्म तप करूंगी, पर हमारे प्रीतम होंगे महादेव, पति होंगे महादेव। 1000 बार आकर के, सैकड़ों बार आकर महादेव जी भी कहें कि अपने गुरुदेव के वचन छोड़ दो, तो मैं अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग करने वाली नहीं। आप जा सकते हैं, बहुत जगत में कुंवारी कन्याएं और कुंवारे वर हैं, उनका ब्याह करा दीजिए। मेरी तो केवल एक ही बात रहेगी, हर जन्म महादेव जी के लिए। समस्त सप्तऋषियों ने साष्टांग दंडवत की और कहा, जगदम्बा आप नित्य शिव की अर्धांगिनी, भगवान शिव ने ही मुझे भेजा था आपकी परीक्षा के लिए। जाओ, भगवान शिव सब जान रहे हैं, ब्याह पक्का, अब आपको तप करने की जरूरत नहीं है। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। प्रणाम करके सप्तऋषि गए, हिमांचल से कहा, सादर अपनी कन्या को लिवा लाओ और ब्याह की तैयारियां शुरू करो। महादेव जी ब्याह के लिए पहले से ही राजी हैं और समस्त देवता ब्रह्मा जी आदि उनके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर पे आते हैं, तब भगवान विष्णु, समस्त देवता, ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे
जहां भगवान शिव विराजमान थे, सबने स्तवन किया और कहा प्रभु बहुत दिन से एक लालसा है, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, समस्त देवताओं ने कहा प्रभु हम सबके मन में एक उत्साह है, आप दूल्हा हो, हम सब बराती हो, आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु ये उत्सव देख ले तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, आप हां बोलो। कामदेव के मद को चूर करने वाले आपको दूल्हा रूप में देखना चाहते हैं हम सब। स्वामी का स्वभाव होता है सेवक को सुख देना। पार्वती जी ने अपार तप किया है आपके लिए, आप उनको अंगीकार कीजिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु, ठीक है ब्याह पक्का। देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी, देवाधिदेव महादेव की जय के नारे कैलाश में गूंजने लगे। सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए, कहा प्रभु बड़ी अनन्य है पार्वती जी आपकी, अखंड प्रेम है, हमने बड़ा छल करके उपदेश किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, करोड़ों जन्म लूंगी और हर जन्म महादेव जी के लिए। भगवान शिव जी की आंतरिक वृत्ति जो पार्वती जी की प्रीति की है उसे कोई नहीं जानता। बहुत विरह में रहे, ऐसा न समझे कि देवाधिदेव महादेव जी परम उदासीन है, नहीं, सती जी के वियोग में बड़ी विचित्र दशा महादेव जी की हुई थी। सप्तऋषि फिर गए पार्वती जी के पास और कहा भी बीच में घटना घट गई, कामदेव गया था, महादेव जी की समाधि को भंग किया तो महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो ब्याह का मतलब क्या रह गया। भवानी ने कहा तो तुम क्या अभी तक भगवान शिव को कामयुक्त देखते थे क्या? क्या तुम समझते हो तुम्हारे जान काम अब जा रहा, अरे अब लगे शंभु रहे सभी कारा, तुम्हारी नजर में अभी तक भगवान भिखारी थे और अब काम को भस्म किया है। अरे हमने भगवान शिव की आराधना की, हमरे जानी सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकामो अभोगी। मैंने तो शिव को सदा ही योग संपन्न ब्रह्मबोध देखा है। वचन और कर्म से, मन से मैंने यदि भगवान शिव को अपना स्वामी माना है, योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित, भोगहीन, तो निश्चित मुझे प्राप्त होंगे। भगवान शिव के पास फिर सप्तऋषि गए, बोले प्रभु गजब की निष्ठा है, केवल आपके प्रति प्रेम है। ब्रह्मा जी ने लगन रची, सप्तऋषियों को बुलाया और कहा ब्याह दोनों तरफ, ये लड़की पक्ष की लगन, ये वर पक्ष की लगन। ब्याह तय हो गया, दिन नक्षत्र घड़ी, नगाड़े बजने लगे देवताओं के लिए, सुमन वृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया, बड़े बड़े पर्वत भेंट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े रसनिधि समुद्र भेंट लेकर के आ रहे हैं। वहां भोजन पान के लिए हिमालय के पास कोई कमी थोड़ी थी, रस की नदियां बह रही थी, विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के भोग वहां सब व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो सबसे पहले नारायण की समाज रहेगी, दूल्हे की नहीं रहेगी, नहीं तो गाली ही पड़ेगी। हिमालय के यहां प्रवेश पाने के लिए बरातियों में सबसे पहले नारायण, फिर देवराज इंद्र का परिकर, वायु देवता, अग्नि देवता, सब सबसे पीछे दूल्हा की बारात। बात तय हो गई, ऐसे ऐसे सब लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। सब अपने अपने वैभव संपन्न सब तैयार हो रहे हैं। बोले महाराज दूल्हे को तैयार किया जाए। दूल्हे की तैयारी हो रही भाई, चिता की भस्म, चिता की भस्म, जैसे पाउडर ले गए, पहले चिता की भस्म लगाई गई, अब जटाएं बांधी गई। जटा से त्रिभुवन का विनाश जब करना होता, जटा खोलकर जब तांडव करते तो कोई नहीं बचता। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्झरी, विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 जो ललाट पट्ट पावके। तीसरा नेत्र मानव विश्व का विनाश करने के लिए उसे पटबंद किए हुए विशाल जटाएं। जटा का तो मुकुट सवाल आ गया, अब जटा बंधे का ऐसे सांप, ये मुकुट सांप, और कुंडल करिया और भूरी भी थी, हाँ सोने चांदी के लिए, डंक मार दे तो बेहोश हो जाओ ऐसे। पहिरे ब्याला, बाजूबंद छोटे फड़ वाले, है कोई पनिहा कोई दुमहा ऐसे, और ऐसे जनेऊ वासुकी नाग, गले के माला भगवान का विभूत, ऐसा स्वरूप है। और शेर की छाल नीचे, शशि ललाट, द्वितीया का चंद्रमा, शशि ललाट, ये मुकुट द्वितीय का चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा, भगवती गंगा, फवारे नहीं उठते
जटा के बीच से गंगा जी, नयन 3, माथे वाला बंद है, 2 खुले हैं, उपवीत भुजंगा, जनेऊ वासुकी नाग, गरल कंठ, नीलकंठ विष यहां रोके हुए, और मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू बंधा हुआ, नंदकेश्वर पे सवार। बोले ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी, ऐसा दूल्हा दुल्हन का मिलेगी। अच्छा, दूल्हा सज गया, ब्रह्मा जी ने देखा, बोले महाराज आगे आपकी सवारी। नारायण भगवान उनके चतुर्भुज पार्षद, शोभा सुगंध सौरभ, आगे गरुड़ पे सवार, पीछे हंस पे सवार ब्रह्मा जी अपना परिकर, देवराज इंद्र। भगवान विष्णु जी दूल्हे की तरफ देखे, बोले महाराज विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। कोई भी दूल्हे के पास मत फटको, पीछे रहने तो सब अलग अलग समाज चलो, नहीं पानी नहीं मिलेगा हिमालय के अगर आगे ये हुई तो। अब तो वर अनुहारी बरात न भाई, हंसी कर हो पर पुर जाई। नारायण ने कहा कि दूल्हा के अनुरूप ही हम सब बराती नहीं भैया, दूल्हा सबसे पीछे, सब बराती क्रम से पहले हम, फिर ब्रह्मा जी, फिर देवराज इंद्र, ऐसे सब। भगवान शिव ने कहा तुम अपने पार्षद तो सब लिए हो, तो हम बुलाते हैं। श्रृंगी निकाली, जे ही बजाया तो भगवान शिव के पार्षद आ गए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलद शीस तिन, जय हो महाराज की आज्ञा करो। अरे बोले विवाह हमारा बहुत दिलों से आओ, भुजप्पा जैसे देखो ना, अगिया बैताल। हाँ अब कैसे शिव के बराती हैं, जरा ये आगे पार्टी तो निकल गई बंदनी। ये जो भगवान शिव ने बुलाया बरातियों को, अपने साथियों को, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के एक को मुख नहीं, केवल मांसई का पिंड है, और किसी के पूरे शरीर में मुख है। किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है, लुढ़कता चल रहा है, और किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। किसी के नेत्र नहीं है, किसी के बहुत नेत्र हैं। बड़ा विचित्र, किसी के हड्डी हड्डी है तो कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, खरस्वान सुमर सुकाल मुख गण भेष अगणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। पिशाचिनी खून लपेटे नाच रहे, भगवान शिव का विवाह। और भूत और किसी के सुअर के मुंह, किसी के कुत्ता के मुंह, किसी के गधा के मुंह, बड़ा विचित्र भेष भगवान के शिव के पास। नाच ही गावे गीत, कौन अप्सरा गंधर्व नहीं, परम तरंगी भूत हो, ऐसे बच रहा है। ये गान हो रहा है, हड्डी हड्डी है भूत की, भगवान शिव के सामने नाच रहा है, गाना कैसा शोभा होगी। खून लपेटे पिशाचनी, अगिया बैताल, रोड लाइट अगिया बैताल, भगवान शिव की बारात। भूत प्रेत बड़े मौजियल, स्वामी का विवाह हो रहा है, खूब छिड़क कर नाच रहे, देख ले तो मूर्छा आ जाए। अब बनी है बारात, तो जस दूल्हा तस बनी बराता। बाजा कौन बाज रहे हैं? कोई गाल बजा रहा है, कोई मुंह बजा रहा है, वो बैंड थोड़ी बज रहे हैं, कोई चीख रहा है। तो जैसे अलग अलग नहीं, तुरही बज रही है, वहां कोई बाजे नहीं, सब भूत है, भूत प्रेत पिशाचिनी, ऐसे स्वर निकल रहे हैं। अब भगवान शिव चले नंदिके पर सवार होकर, जस दूल्हा तस बनी बराता। हिमालय बड़े उत्सव में है, देवाधिदेव महादेव जी की महिमा हिमालय की पत्नी से नारद जी ने सब सुना रखी है। अब तो जितने भी सुंदर सुंदर सब पदार्थ, सब व्यवस्थाएं, सब किए हाथ जोड़े खड़े हैं। जगदम्बा जहां विराजमान है, वहां सिद्धियों की कौन सी कमी है। ये हुआ कि जय हो बारात पधार रही है, सामवेद का गान करते हुए गरुड़ पर विराजमान भगवान नारायण। सब हिमालय वासी ओहो धन्य है, धन्य, यही दूल्हा है, बराती है। दूल्हा तो भी बहुत सुंदर हो गए, सब देख के लुभायमान हो गए, नारायण परिकर सब। पीछे देखा हंस पर सवार भगवान ब्रह्मा जी, चतुर्मुख वेद सब। दूल्हा पीछे, गांव के नगर के लोग है ना, ये दूल्हा नहीं, सयाने लोग कहते हैं दूल्हा, दूल्हा तो ये तो ब्रह्मा जी है, देवराज इंद्र, ये दूल्हा नहीं नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हे की बराती है। वो गजब, इतने सुंदर दूल्हे के बराती, तो दूल्हा तो फिर बहुत हृदय में आनंद है, उत्साह है। नगर की बालक बालिकाओं, नौ बधुओं को ऐसे देख रहे, दूल्हा कौन है ऊपर से चले। जब सब निकल गए तो बहुत हृदय में आनंद था कि अब दूल्हा के दर्शन होंगे। जो ही दूल्हा की पार्टी आई, बूढ़े थे,
जो महिमा सुने थे, वो धरि धीरज ताहा रहे सयाने, बड़ी हिम्मत करके रुके कि शिव हैं। लेकिन जो नौजवान बालिका, बालिकाएं, बूढ़ी, नौबहुएं, ये को वहां मंगलाचार में नहीं टिकी, सब अगवानी पे भाग पड़ी। धीरज धर करके बालक घर में पहुंचते, जवान पहुंचते, बहुएं, क्या क्या बात है, तुम लोग भयभीत क्यों हो गए? कोई घटना घटी क्या ब्याह में? यमराज की पूरी सेना आ गई है। भैया दूल्हा देखा, देखा कैसा? बरू बौराह, बरू बौराह, बावरा है। क्यों? बैल पे सवार है, सांप की माला पहले, भस्म चिता की लगाए, मुंडों की माला। अरे पूछो मत, ऐसा दूल्हा। दूल्हे के सरी तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिल विकट मुख रजनी चरा। जी के लौट के बता रहे, भाग्य मनाओ जो जियत रहा है बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जिंदा लौट आए, बड़े पुण्य समझो, जो बारात देख ले जिंदा रह जाए, बड़े भाग्य तिनके। देखी सो उमा विवाह घर घर बात सब लड़कन, सबने कहा कि अगर दूल्हा को बाराती को देख के जिंदा रह जाए तो विवाह देख पावेगा, मतलब जिंदा नहीं रहेगा। जो बड़े बुजुर्ग थे वो समझा रहे हैं, देखो भगवान शिव हैं, ये उनकी समाज है। सबको वास दिलाया गया। अब आरती करने के लिए, सुमंगल गाने के लिए नवीन नवीन स्त्रियां पार्वती जी की माता के साथ आ रही हैं। मैना, सोने की थाल है, बड़ा आनंद है दूल्हा का प्रथम दर्शन। और आरती लेके जे भी देखा दूल्हा को, यही दूल्हा है। हाँ, भारी रोष पैदा हुआ कि नारद जी ने बर्बाद कर दिया हमारा घर, हमारी बिटिया सूखे पत्ते खा के इसके लिए भजन करती रही। मैना जी ने पीछे मुड़ के देखा, एक भी नहीं स्त्री थी, अकेले थाली लिए खड़ी थी। लौट के आई, उन्होंने कहा कि सब भाग्यों पड़ी। बोले प्राण बचाए, ऐसे ऐसे करिया फुसकार रहे थे। वो थाली पटक दी, आरती की गई, पार्वती जी को गोद में बैठाला और रोने लगे। बिटिया ऐसे के लिए भजन किए हो, ऐसे के लिए तपस्या किए हो? आंसू भर के कहा कि विधाता की बुद्धि मारी गई, जिसने तुम्हारी जैसी सुंदर कन्या, वो ऐसा बावरा दूल्हा, ये संयोग रचा है। बुद्धि खराब हो गई ब्रह्मा की। सुंदरी भगवती पार्वती जी, अरे जो फल लगना चाहिए कल्प तरु में, वो बमूर में लग रहा है। ये आज वही दिल उत्सव, ब्याह का उत्सव भगवान सिंह। अच्छा तो मेरा निर्णय सुन लिया जाए मैना जी का, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हिमालय के शिखर से अपनी बेटी को लेकर गिर के आत्महत्या कर लूंगी, ब्याह नहीं होने। क्या जाने नारद जी बेटी का प्रेम क्या होता है, बांझ कभी प्रसव की पीड़ा जानती है? क्या जाने बाबा जी, हमारी बेटी हो ऐसा दूल्हा। जब देखा कि मां बहुत गुरुदेव को उल्टा सीधा बोल रही है, तो उन्होंने कहा माता विचार पूर्वक, जननी ही विकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। मां विचार पूर्वक, तुम क्यों ऐसा आलाप कर रही हो? अगर मेरे भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो तुम टाल नहीं सकती। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई का हो। तुम सन मिटे की विधि के अंका, व्यर्थ ले हो जनि मातु कलंका। मां मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, आप व्यर्थ में क्यों रो रही? जब पार्वती जी की ऐसी करुण बात सुनी तो सब स्त्रियां रोने लगी, विधाता को दोष लगा रही। नारद जी के पास हिमालय गए, बोले हम तो संभाल लेंगे, घर में सब गड़बड़ हो गया। अरे इनको समझाते कि ठीक से आते, कैसे आए हैं ये, जैसे विनाश कर ले आए हो। अरे ब्याह कर ले आए, घर में सब बिगड़ गया, मैना बिखर गई, ब्याह बंद, अब नहीं होगा, संभालो जाके। नारद जी गए और जाकर के मैना को कहा, देखो ये इनका बाहरी रूप है, ये जो आपके यहाँ पार्वती के रूप में जन्मी, ये नित्य इनकी अर्धांगिनी सती है, जो यज्ञ भवन में शरीर छोड़ करके आपके यहां जन्मी, ये इनकी नित्य संगिनी है। आप ऐसा शोक मत कीजिए। नारद जी विविध प्रकार से माता को समझाया। इनके द्वारा एक भ्रम हो गया था, तो इनको शरीर त्यागना आवश्यक हो गया। जब भगवान श्री राम सिया जी के लिए हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी ऐसा पुकार रहे, तो भगवान शिव ने प्रणाम किया और सती जी के मन में संशय हुआ। सती जी ने सीता वेश धारण किया। जब भगवान शिव ने जाना तो उसी समय त्याग कर दिया था कि अर्धांगिनी रूप में अब कभी स्वीकार नहीं करो, क्योंकि पूज्य माता का रूप आपने धारण किया। तो मूल बात यह थी, इसीलिए योगाग्नि में जाकर शरीर को भस्म कर दिया और आपके यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्मी है। जब नारद जी ने बताया कि आप बिल्कुल धैर्य रखिए, भगवान शिव का वैभव आपने देखा नहीं, इनका बाहरी रूप है, समझाया मैना को तसल्ली। बोले अभी दूल्हा रूप आपको दिखाते हैं, आप चुप रहिए। तब मैना के हृदय में कुछ शांति हुई। जितने गांव के नगर के सब लोग थे सबको सूचना पहुंची, डरो मत, भगवान शिव है, ये लीला कर रहे हैं। अभी नारद जी गए और बोले विवाह करना है कि नहीं करना? शंकर जी से कहा। बोले भाई इसीलिए, बोले ये सब बंद करो आप, ये रूप से विवाह होता है? वह हमारी सारी जो बिचौलिया में पीट रहे हैं, उधर जाओ तो उधर, ये रूप हटाओ।
बोले कौन सा रूप धारण करें? दूल्हा रूप धारण करो। भगवान शिव ने जे भी, बहुत सुंदर शिव है, कर्पूर गौरम जैसे चिदानंद, 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण और अद्भुत मुकुट धारण किए हुए, जटाएं ढकी हुई, गौरवर्ण, वो सुंदर रूप जो देखे सो मोहित हो जाए। ध्याये नित्यम महेशम रजति किरणिमं चारु चंद्रावतंसम सम। कैसा सौंदर्य रूप महादेव जी का। चलो अब जो देवनार के लिए सब शुभ नववधुएं सब मैना जी को बुलाया, देखो दुल्हार है, एक एक कदम ऐसे चल रहे, संभाल संभाल के जैसे चलना सीख रहे हो। तांडव करने वाले चल रहे। नारद जी को अब लगी नव किशोर अवस्था, हाथ में दर्पण, वो सुंदर रूप भगवान शिव का, एक एक कदम बारात में जो देखे सो मोहित। मैना ने कहा हो अहो भाग्य, ऐसे दूल्हा बोले वही हैं जो नंदी पे सवार थे, इनके स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अब जो सुंदर जीवनार हुई बरातियों के साथ भगवान शंकर की बड़े मधुर गीत गाए जा रहे हैं। मुनियों ने फिर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का ठीक समय दे करके समस्त देवता और वेद स्वयं मूर्तिमान होकर वेद उच्चारण कर रहे हैं। भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। पार्वती जी जब श्रृंगार करके सभा में आई ब्याह मंडप पे, तो कोई ऐसा नहीं था जो देखकर मोहित ना हो गया हो। त्रिपुर सुंदरी अंबा है, लेकिन सब ने उनके श्री चरणों में सर झुकाया, क्योंकि जगदात्मा महेश पुरारी जगदंबिका जानी भव भामा सुरन मनन मन कीन प्रणा। ऐसा सुंदर रूप अंबा जी का, त्रिपुर सुंदरी है। जब वो दुल्हन रूप में पधारी, कोई भी ऐसा नहीं था जो एक बार देखकर मोहित न हो, पर सब श्री चरणों में, क्योंकि जगदंबिका है, भगवान शिव की आद्या शक्ति है। सुंदरता मर्याद भवानी जाय न कोटि बदन बखानी। करोड़ों मुखों से यदि वर्णन हो तो इस समय जो पार्वती जी का सुंदर रूप है, नव किशोरी और दुल्हन रूप, पार्श्व में बैठे अत्यंत सुकुमार, कपूर और चांदी की तरह गौरवर्ण, एकदम तेजोमय, विशाल नेत्र, स्वर्ण आदि के आभूषण, कहीं कोई एक बिच्छू सर्प कुछ नहीं, बिल्कुल नव किशोर राजकुमार स्वरूप भगवान शिव पार्वती का मन रूपी भवरा शिव जी के रूप को देखकर लुभायमान हो रहा है। आज्ञा भई, ब्याह प्रारंभ हो। आश्चर्य की बात, गणेश जी का पूजन सबसे शुरू हुआ। लो मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी गणानान्त्वा गणपति गंघवामहे प्रियानान्त्वा प्रिय। लो बोले गणेश जी पार्वती जी के मतलब पुत्र का भावातल कि वो जो उट्टल लगा रही थी उसी से ये आदि गणेश है, ये आद्य गणेश है। जैसे आदि ब्रह्म स्वरूप ये गणेश है। भगवान शिव और पार्वती जी ने प्रथम गणपति पूजन किया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, ये अनादि जी जान, कोई संशय मत करना कि वो पुत्र है जो पार्वती जी से प्रकट हुए। बोले नहीं, ये अनादि गणपति का पूजन हो रहा है जो ब्रह्म गणपति है। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुछ कन्या पानी भवई समर्पी जानी भवानी। पाणी ग्रहण संस्कार किया, कन्यादान। ये बहुत बड़ा गृहस्थ धर्म में परम पावन है। देखो जो हमारी पूर्व धर्म मर्यादा की संस्कृति कितनी पावन संस्कृति है, जिसको आज हम भूलते चले जा रहे हैं, मनमानी आचरण करते चले जा रहे हैं। इसलिए गृहस्थ भी सुख में नहीं रह गया है। गृहस्थ अगर धर्म के अनुसार हो तो उसको परम पद की प्राप्ति होती, परम मंगल होता है। बहुत ये जो हमारी धर्म मर्यादा है बहुत सुख देने वाली है, लेकिन इसका प्रतिदिन उल्लंघन ही होता जा रहा है। न माता से मतलब, न पिता से मतलब, मनमानी आचरणों से मतलब, जो मन जैसे आवे वैसे बहे, ये हमारी धर्म मर्यादा। देखो स्वयं भगवान कैसी मर्यादा है, पानी ग्रहण कर रहे हैं, कुछ जल मंत्र, ब्रह्म ऋषि साक्षी, फिर पानी ग्रहण। में पाणी ग्रहण भगवान देवादिदेव महादेव रंबा पार्वती का हुआ। समस्त देवता मुनिगण वेद मंत्र उच्चारण करते हुए जय हो जय हो जय हो, विविध बाजे बज रहे, पुष्पों की वर्षा हो रही। शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बहुत कुछ श्री चरणों में भेंट रख करके हिमांचल ने प्रार्थना की, प्रभु आप तो कृपा के समुद्र हैं, अगर मेरी पुत्री से कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। नाथ मामम प्रांशम ग्रह किंकरी करेहु क्षमेउ सकल अपराध हुई प्रसन्न वरुदेव। हे शिव आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरी पुत्री अबोध है, कभी कोई गलती कर दे तो हे नाथ मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी पुत्री से कभी आप रुष्ट मत होना। बहुत प्रकार से भगवान शिव ने उनको आशीष दिया, ढांढस बंधाया। फिर भगवान शिव और उमा आनंद पूर्वक कैलाश पधारे। शिव की महिमा को तो वेद नहीं पार पा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे मैं भला उस महिमा को कैसे गा सकता हूं, मैं तो गवार बुद्धि का हूं। भगवान शिव और माता पार्वती जी आज भी अब भी कैलाश में विराजमान है। हर गिरजा विहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चले गए हो। भगवान
शिव और पार्वती का जो मंगलमय विवाह सुनेगा, भगवान के चरणों में प्रीति, समस्त पापों का नाश होकर हृदय की निर्मलता, हरिहर में प्रीति निश्चित प्राप्त होती है। क्योंकि परम वैष्णवाचार, परम बोध संपन्न जगत गुरु भगवान शिव की लीला हृदय के अहंकार को मिटाती है। ये अहंकार के अधिष्ठात्र देवता है भगवान शिव, और जब तक अहंकार रहता है तो हरि के चरणों में या प्रियाजू के चरणों में प्रीति नहीं होती। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। तो भगवान शिव जिस पर कृपा करते तो अहंकार का अपहरण कर लेते हैं और दैन्य भरी भक्ति हरि के चरणों में हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री राम अपनी अयोध्या वासियों से हाथ जोड़कर कहा, और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। भगवान शिव और पार्वती का ब्याह संपन्न हुआ, आज भी कैलाश में नित्य विहार करते हुए विराजमान है। ऐसे उनके चरणों को प्रणाम करके अपने आराध्य देव के चरणों में प्रीति मांगते हैं। नमः पार्वती पतये हार 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 महादेव। जय जय श्री राधे।